अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने कौन सी टॉप मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर आप वो मिस्टेक्स करते हैं तो उनसे आपका जो बेबी है उसका भी नुकसान हो सकता है और आपका भी नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा औरतें ऐसी होती हैं जिनको इस बात का पता नहीं होता और वो अनकॉन्शियसली कर बैठती हैं, तो बाद में उनको फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना। कुछ ख़वातीन जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, तो वो ज़्यादा बेड रेस्ट करती हैं। आपने बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि रूटीन वाइज आपने थोड़ा बहुत वॉक करना है। अगर आप ज़्यादा बेड रेस्ट करती हैं, इससे होगा क्या कि आपकी जो टांगों का ब्लड है वो ज़्यादा थिक हो जाएगा, और जब आपकी टांगों का ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो उससे जो नेचुरल लेबर पेन की सिम्टम्स होती हैं उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने डेली बेस पे वॉक करना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट से आपने वॉक लाजमी करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि एक्सेसिव वर्क नहीं करना। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, 3 जो लास्ट मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उन मंथ्स में आपने ज़्यादा काम नहीं करना, बल्कि थोड़ा बहुत काम करना है, और ना ही आपने हैवी वेट उठाना है। इसके अलावा आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। एक आपने ब्लड प्रेशर का और एक आपने शुगर का। देखें, अगर ये बीमारियां आपको पहले नहीं हैं, लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बीपी जो है वो हाई हो जाता है, या उनका जो शुगर का लेवल है वो हाई हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपने घर में डेली बेस पे चेक करनी है, कहीं इन दोनों का लेवल इंक्रीज तो नहीं हो गया। इसके अलावा आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी मूवमेंट का ख्याल भी रखना है। ठीक है, यानी कि एक दिन में आपको तकरीबन बेबी की जो मूवमेंट है वो 10 से 12 दफ़ा महसूस करनी चाहिए। अगर आप बेबी की मूवमेंट महसूस करते हैं तो इससे आपको ये महसूस होगा कि आपका जो बेबी है वो भी हेल्दी है और आपको भी किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में डाइट का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। तो उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि आपने ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में राइस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और इसके अलावा ये जो मैदा वगैरह होता है इसका भी इस्तेमाल आपने नहीं करना। हाँ अलबत्ता एक वीक के अंदर आप एक दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव यूज़ इन चीज़ों का आपने हरगिज़ नहीं करना। इसके अलावा आपने जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें आपने जो बेबी का वेट है उसके बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। अगर आपका जो बेबी का वेट है वो बढ़ जाता है तो उससे ये नुकसान होता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होने की बजाय ऑपरेट की तरफ चली जाती है। इसके अलावा जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें आपने अपना जो एचबी लेवल है, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, उसका आपने चेकअप करवाते रहना।